एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। तो गाइस, हमारा चल रहा है सेशन हिस्ट्री का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। और हमने लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था तुगलक डायनेस्टी के बारे में, कि उनके रूलर्स ने क्या क्या स्पेशल चीजें करी थी अपने साम्राज्य में, अपने रूल के दौरान। तो अभी आगे बढ़ते हुए हम कहाँ तक पहुंच गए थे कि तैमूर जो था वो आया था, उसने यहाँ पे लूटपाट की थी भारत में, और वो अपना एक नॉमिनी, जो कौन था? किजिर खान को वह है छोड़ के चला गया अपने नॉमिनी के तौर पे, जिसने ही आगे जाके कौन सी डायनेस्टी की स्थापना की थी? सैयद डायनेस्टी की। तो ये सारी चीजें मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी थी। तो आज आगे हम उसी से आगे कंटिन्यू करने वाले और पढ़ेंगे आज हम सैयद डायनेस्टी के बारे में। अच्छा, जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, पुरानी वीडियो देख लेना ताकि अच्छे से सब चीज़ें समझ आए। और जो भी लिंक है वीडियोस के वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और हाँ, नोट्स हमारे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आपको हमारी वेबसाइट sscupscpdf.com पे मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो को पॉज कर करके बार बार नोट्स बनाने की कोई नीड नहीं है, अभी से समझना है। तो चलो बच्चों, बात करते हैं सैयद डायनेस्टी के बारे में। हमारे देखो, दिल्ली सल्तनत के अंदर हमने 5 डायनेस्टी पढ़ी। कौन सी पढ़नी है? एक तो स्लेव हम जो पढ़ चुके हैं, खिलजी हम पढ़ चुके हैं, तुगलक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सैयद, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे लोधी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बच्चों देखो, 3 डायनेस्टी है जो इम्पोर्टेंट थी सबसे ज्यादा, वो थी स्लेव, खिलजी और तुगलक, जो तीनों हम कर चुके हैं। लोधी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो सैयद डायनेस्टी है वो मतलब उससे 1 या 2 से ज्यादा क्वेश्चन आज तक पूछा ही नहीं गया। बस ये कि हमें कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं पता आगे कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन जाए। तो इसलिए हम थोड़ा बहुत सैयद डायनेस्टी के बारे में भी जान लेते हैं, ताकि कभी कोई क्वेश्चन बने फ्यूचर में तो वो आपको आता हो। क्योंकि बच्चों देखो, कई बार क्या होता है ना, जो टॉपिक हम छोड़ के जाते हैं कई बार उसी से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। तो छोड़ने देखो कोई भी चीज नहीं। तो बात करते हैं सैयद डायनेस्टी के बारे में। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि किजिर खान आया था, और किजिर खान को पंजाब का नॉमिनी बनाया गया था। और किसने बनाया था नॉमिनी? बनाया था तैमूर ने। और इसी किजिर खान ने आगे जाके दिल्ली सल्तनत के ऊपर राज किया, उसको कैप्चर किया और बन गया दिल्ली सल्तनत का राजा। और उसने अपनी जो है डायनेस्टी बनाई। और कौन सी डायनेस्टी थी वो थी सैयद डायनेस्टी। अब जो किजिर खान था, मैंने जैसे आपको बताया, वो कौन था? सैयद डायनेस्टी का फाउंडर था। और किजिर खान का पूरा नाम क्या था? उसका पूरा नाम था किजिर खान इब्न मलिक सुलेमान। अगर एग्जाम में देखो पूछ लिया जाए कि इब्न मलिक सुलेमान किसका नेम था, तो आप बता सकते हो कि सैयद डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, जो कि थे किजिर खान, वो उनका नाम था। इसके बाद इन्होंने जो है मुल्तान में जो है एज अ गवर्नर काम किया हुआ था। जब फिरोज शाह तुगलक का रूल चल रहा था तो उस टाइम ये मुल्तान में गवर्नर थे। लेकिन जब तैमूर आया तो इसने तैमूर के साथ हाथ मिलाया और तुगलक डायनेस्टी को ही खत्म करने की साजिश रची। जिसके बाद तैमूर ने इसको खुश होकर इसी को ही पंजाब का नॉमिनी बना दिया कि तुम यहाँ पे एज अ गवर्नर रूल करो। और फिर इसके बाद धीरे धीरे इसने दिल्ली सल्तनत को भी हड़प लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि लेटर ही जॉइंस हिज हैंड्स विद तैमूर। तो किजिर खान के लिए आपको पढ़ने का बस इतना ही है। आपको एग्जाम में क्या पूछ सकता है? जो एक ही क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, जो सबसे जरूरी है कि हु फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी, या हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। तो आप सबका आंसर क्या होगा बच्चों? आपका आंसर होगा किजिर खान। अब किजिर खान के बाद सैयद डायनेस्टी में रूल हुआ मोहम्मद शाह का। ये किजिर खान के सक्सेसर थे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि इन्होंने जो है ऐसा कुछ, किसी भी रूलर ने कुछ ऐसा खास किया ही नहीं, ना तो आर्ट से रिलेटेड, ना कल्चर से, ना सोसाइटी से, आर्किटेक्चर से रिलेटेड। इन्होंने अपने रूल पीरियड के दौरान कुछ खास किया ही नहीं। इनका मोटिव बस क्या था कि बस रूल करो और आराम से रहो। कुछ खास करने का इन्होंने ट्राई ही नहीं किया। इसलिए सैयद डायनेस्टी के बारे में ऐसा कुछ खास है ही नहीं पढ़ने के लिए। और प्लस जो इनके रूलर थे वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे। जैसे कि जो मोहम्मद शाह था, जो नेक्स्ट रूलर था, वो बहुत वीक रूलर था। और इसका एम्पायर जो है वो बस 40 मील तक था, 40 माइल्स तक बस इसका एम्पायर जो था इतनी दूर तक ही था। 40 माइल्स कितना मतलब 1 माइल होता है, देख लो बट्टो 1.6 किलोमीटर। तो आप देखो हिसाब लगा सकते हो, मतलब
टोटल मिला के इसका 100 किलोमीटर तक भी इसका अंपायर नहीं था। अपनी दिल्ली उससे बड़ी है, मतलब सोच लो आधी दिल्ली जितने एरिया ना बस उतने पे राज करता था वो, पूरी दिल्ली पे भी उसका शासन नहीं था। इतना वीक रूलर था वो कि मतलब कुछ उसने अपने रूल पीरियड के दौरान कुछ किया ही नहीं था। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आए बच्चों, इसमें आए मुबारक शाह। मुबारक शाह कौन थे? ये भी खिज़िर खान के ही बेटे थे। जब मोहम्मद शाह की डेथ हुई तो इसके बाद मुबारक शाह ने जो है डायनेस्टी को संभाला। अब ये कौन थे? खिज़िर खान के बेटे थे। और जो भी नोबल्स थे, यानी जो भी इनकी सभा में लोग बैठते थे, जैसे सभा बैठती थी ना राजाओं की, तो इधर कुर्सियों पे कोई मंत्री बैठे, इधर पंडित बैठे, इधर कोई बैठे हैं, सेनापति बैठे हैं, तो इस तरीके से जो सभा होती थी उसको बोला जाता था नोबल्स। तो जो नोबल्स थे वो हमेशा ही इनके अगेंस्ट में रहते थे कि भाई ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो बेकार है, और जितना भी सारा शासन था ज्यादातर नोबल्स ही संभालते थे। अब इन्होंने एक चीज क्या की थी, जहां से देखो क्वेश्चन आगे फ्यूचर में बन सकता है, कि जो मुबारकबाद सिटी थी जो यमुना के बच्चों बैंक पे बसी हुई है ना, वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी मुबारक शाह ही ने। और इन्होंने जो है अपने रूल पीरियड के दौरान पंजाब के एरियो पे कब्जा करना चाहा। इन्होंने सोचा कि जो एरिया हमसे छूट चुके हैं, जो पहले दिल्ली सल्तनत के अंदर आते थे, क्यों ना मैं इन पे कब्जा कर लूं। लेकिन वो अपने इन सब चीजों में असफल रहा और जिसके कारण ये पंजाब पे कैप्चर नहीं कर पाया। और फिर एंड में जो इसके नोबल्स थे, यानी जो इसके सभा के लोग थे, उन्होंने ही इसको मार दिया, क्योंकि वो लोग भी इससे दुखी हो चुके थे, भाई ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, इतना बेकार रूलर है। इसके बाद जो नेक्स्ट आए वो आए आलम शाह, जिसने आगे जाके सैयद डायनेस्टी पे रूल किया। ये भी सेम एज इट इज बहुत वीक किंग थे। अब बच्चों आलम शाह ने क्या किया कि इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया दिल्ली से बदाऊं, यानी कि ये दिल्ली को छोड़ के चला गया बदाऊं रहने। अब इसके पीछे क्या रीजन था कि दिल्ली सल्तनत के राजा ने अपनी गद्दी छोड़ के वो कहीं और रहने चला गया। क्या था इसके पीछे कारण? तो उस टाइम एक रूलर था जिसका नाम था बहलोल लोधी, जिसने जो है षड्यंत्र रचा कि हम दिल्ली सल्तनत पे हमला करेंगे। और जब आलम शाह के कानों में ये बात पड़ी कि भाई जो बहलोल लोधी है वो हम पे हमला करने वाला है, तो उसने जो है खुद ही बोल दिया कि तुम हमसे युद्ध मत करो, मैं तो खुद ही इस गद्दी को छोड़ के चला जाऊंगा। मतलब आप सोचो कितना डरपोक रूलर था वो, कि उसने युद्ध करना ही नहीं चाहा, वो पहले ही गद्दी छोड़ के चला गया। तो इस तरीके से बच्चों सैयद डायनेस्टी का अंत हो गया और शुरुआत हुई लोधी डायनेस्टी की, क्योंकि जो बहलोल लोधी थे उन्होंने आगे जाके दिल्ली सल्तनत पे रूल किया और अपनी नई डायनेस्टी की स्थापना करी, जो की थी लोधी डायनेस्टी। तो जिसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से बच्चों कौन सी डायनेस्टी का एंड हो गया? एंड हो गया सैयद डायनेस्टी का, क्योंकि आलम शाह खुद ही छोड़ के चले गए और फिर बहलोल लोधी जिन्होंने उन्हें धमकाया था, उन्होंने आके अपनी डायनेस्टी बनाई और राज किया दिल्ली सल्तनत पे और बनाई लोधी डायनेस्टी। तो बच्चों सैयद का सेशन हमारा बस इतना ही था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई इम्पोर्टेंट डायनेस्टी नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन इनसे बनते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी डायनेस्टी में क्या हुआ। तो बच्चों अभी ये वीडियो अच्छे से देखना, अगर समझना है तो दोबारा देखना। कोई भी अगर आपकी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी जितनी भी क्वेरी है सबका सॉल्यूशन देंगे। प्लस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वीडियो कब आई आपको जब के जब पता चल जाए और आप अच्छे से क्लासेस को समझ सकें। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी के बारे में।